हेलो एवरीवन। आज जो है मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक कहानी बताने जा रहा हूँ कि मैं नेदरलैंड्स जो है 3 दिन में कैसे पहुँचा। ये बात है दिसंबर 2020 की। मैं नेदरलैंड्स ट्रैवल कर रहा था वर्क के लिए, इसलिए कोविड पीरियड चल रहा था। तो एंड ऑल्सो फॉर मी इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस गोइंग टू द नेदरलैंड्स। मेरी फ़्लाइट थी लाहौर से इस्तांबुल और इस्तांबुल से एम्स्टर्डम। मेरी फ़्लाइट थी सुबह 8:30 के करीब गालिबन लाहौर से। और उस दिन ना लाहौर में जो थी ना धुंध बहुत पड़ी हुई थी। अब धुंध थी, फ़्लाइट्स जा नहीं रही थी। मुझे जनाब टर्किश एयरलाइन की मैसेज आ गया, जनाब कि आपकी फ़्लाइट लेट है। मैंने कहा ओके। और उन्होंने कहा जी कि आप एयरपोर्ट ना आएँ और आप जो है ना हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। I waited. Okay, so then I got a message. मेरी फ़्लाइट जो है वो दोपहर के 3:30 बजे है। खैर मैं घर से ही लेट गया और मैं एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट खचाखच लाहौर एयरपोर्ट भरा हुआ था, बिकॉज ओनली 2-3 घंटे की विंडो थी जिसमें फ़्लाइट्स जो थी वो उड़ रही थी। मुझे बोर्डिंग पास मिला और एम्स्टर्डम का और इस्तांबुल का, और आई टेक ऑफ फ्रॉम लाहौर। और उसके बाद मैं जब इस्तांबुल पहुंचा हूँ रात के तकरीबन 12 बजे इस्तांबुल टाइम के मुताबिक। और मेरी फ़्लाइट थी दोपहर की इस्तांबुल से एम्स्टर्डम की, जो कि ऑलरेडी मिस हो चुकी हुई थी। द फ्लाइट वाज नेक्स्ट डे एट 13:30। सो ऑब्वियसली इट वाज मोर देन 12 आवर्स। तो उन्होंने जनाब हमें कहा जी कि हम ड्यू टू द एयरलाइन पॉलिसी वी विल गिव यू अ फ्री होटल स्टे इन इस्तांबुल। मैंने कहा ठीक है जी। आई वाज आल्सो अ बिट मोर एक्साइटेड कि जी मैं लाहौर दा मुंडा ते मैं इस्तांबुल देखने को मिल रहा थे, होर की चाहिए थे एनी हाउ। और उन्होंने कहा जी कि आपको वीज़ा लगवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा शेंजन वीज़ा लगा हुआ था। तो मुझे इस्तांबुल का वीज़ा जो है, टर्की का वीज़ा जो है वो वहीं पे ऑन अराइवल मिल गया। और देन दे टुक अस इन अ शटल बस सर्विस, और उन्होंने जी हमें इस्तांबुल सिटी ले गए। वहाँ पे हमें होटल ने चेक इन करवाया एंड इट वाज रियली नाइस होटल। यू नो यू कैनॉट रियली फील कि मैं कितना एक्साइटेड था उस टाइम पे। उन्होंने हमें बताया जी कि नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे शटल बस आएगी, वो आपको जो है वो एयरपोर्ट वापस लेके जाएगी। और then you can get board to your flights and then you can obviously go to your destination. खैर जी सुबह सुबह मैं उठा, पूरी रात तो पहले मैं सोया नहीं। क्यों नहीं सोया? आई वॉज एक्साइटेड। सुबह 3-4 बजे तक तो मैं खुशी से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, और उसके बाद मैं सुबह उठा हूँ तो इट वॉज ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड बफे। इट वॉज रियली नाइस मील। आई ऑल्सो एंजॉयड इट। बट जस्ट वेट, द बेस्ट पार्ट इज कमिंग अप। तो मैं जनाब शटल में बैठ के एयरपोर्ट इस्तांबुल वापस पहुंच गया हूँ। इमिग्रेशन मैंने करवा ली है और जी मैं अब फ्री जोन में हूँ। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्लाइट। और कि मैं जो मेरी एम्स्टर्डम फ्लाइट जानी थी, अब बोर्डिंग पास पे मैं टाइम देखता हूँ और उस पर लिखा हुआ है कि मेरी फ़्लाइट जो है वो 13:30 पे है। ठीक है, और मैं पाकिस्तान से जा रहा हूँ और मुझे 24 घंटे फॉर्मेट का इतना अंदाज़ा नहीं है, राइट? क्योंकि हम पाकिस्तान में AM/PM खेलते हैं, तो द 24 आवर्स फॉर्मेट इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग फॉर मी लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल। खैर, अब फ्लाइट है 13:30 पे। मैं ह्यूमन एरर और ह्यूमन मिस्टेक की बेस पे मैं उसे पढ़ता हूँ कि मेरी फ़्लाइट है 3:30 पे शाम में, जबकि फ्लाइट का टाइम है 1:30 बजे दोपहर के। राइट, द फन स्टार्ट्स हियर। मैं बोर्ड पे जनाब अपनी फ़्लाइट का गेट देखता हूँ जो मेरी एम्स्टर्डम जा रही है उस पर, और मेरी फ़्लाइट का गेट नंबर है A2 और मैंने देख लिया। बट आई थॉट अभी टाइम है, लेट्स सिट समवेयर, एंजॉय बर्गर किंग और डू समथिंग। खा के फ्री हो गया हूँ और मैं देखता हूँ कि किसी भी स्क्रीन पे जो है वो मेरा फ्लाइट इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही। आई वॉज लाइक ओके, दिस इज समथिंग फिशी। भागता भागता मैं गेट पे पहुंचा हूँ। वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थी, मैंने उनसे पूछा कि मेरी फ़्लाइट थी एम्स्टर्डम की, तो उन्होंने बोला कि आपकी फ़्लाइट तो 20 मिनट पहले उड़ चुकी हुई है। आई वॉज लाइक, फ़्लाइट तो मेरी अभी 1 घंटे बाद है, अब कैसे उड़ गई? बट शी सेड द फ्लाइट टाइम इज दिस। देन आई रियलाइज्ड,
ओ माय गॉड, ये मैंने क्या किया है। अब मेरा एक मासूमाना सा सवाल जो है वो ये है, is there any way can you ask the pilot to come back and pick me up? And she laughed and I was like, okay, I'm screwed. And उसने मुझे बोला कि जी फ्लाइट तो अब जा चुकी है और नाउ यू रियली नीड टू गो टू द टर्किश एयरलाइन काउंटर जो कि तुम्हें हेल्प कर सकते हैं. Obviously, it was a Corona period, and at that time, Turkish Airlines used to give one change free because लोगों को कोरोना भी होता था, तो they can give you an extra boarding pass for free. So मैं उनके काउंटर पे गया हूँ और मैंने बोला कि इस तरह मेरी फ्लाइट मिस हो गई है. तो he said obviously it was your mistake, not us, but हमारे पास सिस्टम में फ्री एक आपको एक्स्ट्रा बोर्डिंग पास देने की ऑप्शन मौजूद है, तो हम आपको जो है ना नेक्स्ट बोर्डिंग पास जो है वो एम्स्टर्डम का वो दे देते हैं. एंड दैट वुड बी ऑब्वियसली माई थर्ड बोर्डिंग पास, क्योंकि पहला जो मेरी लाहौर से मुझे मिला वो मेरी पहली फ़्लाइट क्योंकि टाइम से नहीं उड़ी तो मैं वो पिक नहीं कर पाया. सेकंड जो है वो मैंने अपनी गलती से मिस कर दिया क्योंकि मैंने टाइम गलत देख लिया. नाउ इट्स द थर्ड वन. मैंने से बोला कि व्हेन इज़ द नेक्स्ट फ़्लाइट टू एम्स्टर्डम. उसने मुझे बोला कि कल सुबह 8:30 बजे. अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बजे और मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ. मेरे पास मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेरे पास मेरा फ़ोन है, मेरा लैपटॉप है, एंड ऑल्सो द कैश आई वॉज कैरिंग. आई वॉज लाइक मैं ये बाहर जो है एयरपोर्ट पे तो नहीं सो रहा क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ टाइम. एंड ऑल्सो माई विजिट वीज़ा दैट आई गॉट लास्ट नाइट वॉज वन टाइम वीज़ा, तो मेरे पास मुझे वीज़ा फीस दोबारा पे करनी पड़नी थी जो कि $50 थी. Then I searched for a staying option at Istanbul airport in duty free, and there was a hotel called Yotel. So I go there. मैंने उनसे जाके पूछा कि what is the cheapest room you got? वो बोलते हैं €150 का मिनिमम रूम है हमारे पास. 150 उस टाइम खैर यूरो ₹200 का था लगभग. 150 मतलब 30,000 रुपये का कमरा. अबे ये तो बहुत महंगा है. खैर मैंने उस टाइम कॉस्ट कैलकुलेट की कि अगर मैं $50 का दोबारा वीज़ा लगवाता हूँ, अब मुझे ऑब्वियसली एयरलाइन की तरफ से होटल नहीं मिलेगा, होटल मुझे खुद करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली मैं टैक्सी करा के जाऊँगा आऊँगा, तकरीबन €100 तो मेरा इस प्रोसेस में भी तो लग जाएगा. बट ऑब्वियसली एयरपोर्ट काफ़ी दूर है, तो आई डोंट वांट टू रिस्क गोइंग टू सिटी एंड कम बैक अगेन. इट्स बेटर टू स्टे इन द एयरपोर्ट एंड वेट हियर. तो मैंने रिस्क कैलकुलेट किया, तो मैंने कहा कि 150 का कमरा लेना रिस्क लेने से बेहतर है, तो इधर ही रुक जाते हैं. मैंने कहा जी ये लो मेरा कार्ड और मुझे कमरा दे दो. अब मैंने कमरे में सामान फेंका, घर इन्फॉर्म किया और मैं सो गया. 2-3 घंटे 4 घंटे बाद जो मेरी नींद जो पूरी नहीं हुई थी वो रात की पूरी हो गई. अब मैं कोई शाम को 7-8 बजे एयरपोर्ट घूमना शुरू करता हूँ. शॉप्स घूमना शुरू कर दी. जब मैंने सारी दुकानें फिर ली ना पूरे एयरपोर्ट की, मुझे ज़बानी याद हो गई, तो मैंने लोगों से बातें करना शुरू कर दी जो वहाँ पे जिनकी फ़्लाइट्स कंपनी का वेट कर रहे थे. और आई डोंट रिमेंबर मैं कितने लोगों से मैंने उस रात बात की है और कितने लोग जो हैं वो मुझे से बातें करके जा चुके हैं अपनी फ़्लाइटों पे, एंड आई एम स्टिल वेटिंग. अब टाइम हो जाता है सुबह के 2-3 बजे का. अब मुझे होता है कि यार मैं जाके ना सो जाऊँ थोड़ी देर, और मेरी फ़्लाइट है ताकि मैं सुबह टाइम से उठ जाऊँ. अब मैं कमरे में जाके मैं सोने की कोशिश करता हूँ और मुझे स्ट्रेस से नींद नहीं आ रही. क्यों नहीं आ रही? कि अगर मैं सोया रह गया फिर मेरी फ़्लाइट ना मिस हो जाए. तो अब मैं जी 2-3 बजे तक तो मैं इधर उधर 2 घंटे मैंने लेट के सोने की कोशिश की, मुझे नींद नहीं आई. देन आई रियलाइज कि आज मुझे नींद नहीं आने वाली. ठीक है, तो खैर मैं फिर दोबारा बाहर निकल गया. अब सुबह के बजते हैं 5. अब 5 बजे ना आपको पता है 5 बजे बड़ी प्यारी और खूबसूरत किस्म की नींद आती है. ऐसी नींद जो है ना सूली पे भी आ जाती है कसम से. अब मैं कह रहा हूं कि मैं तो कमरे में नहीं जा रहा. अगर मैं कमरे में गया तो मैं सो जाऊंगा और फिर मैं उठ नहीं पाऊंगा. खैर तंग आके मैं फिर कमरे में गया
कमरे में जाके मैंने टीवी लगा लिया। तैयब उर्दुगान की तर्किश ज़बान में खबरें लगी हुई थी, वो देखना शुरू कर दी, मुझे नींद ना आए। उसके अलावा क्या किया? उसके अलावा मैंने नहाना शुरू कर दिया कि नींद ना आए। कभी कुछ कभी कुछ, तंग आके मैंने 6 बजे चेकआउट कर दिया कि इससे पहले मैं सोऊं, मैं बाहर जाके बैठ रहा हूं। अब बाहर जाके मैं बैठ किया, नाश्ता कर लिया, वेटिंग। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे लिटरली मैं अपना बैग पकड़ के मैं ऐसे खड़ा हूं कि जैसे गेट इन्फॉर्मेशन आएगी आई विल रन टू द गेट। मैंने जी उनको अपना पासपोर्ट दिखाया, वीज़ा दिखा दिया, पीसीआर दिखाया। सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उन्होंने कहा जी कि आपका पीसीआर एक्सपायर हो गया। आप लाइक हैं कैसे? तो अब उस दिन रूल चेंज हुआ था, यूके वेरिएंट आया था कोविड का, उस वजह से पहले 96 आवर्स पीसीआर वैलिड होता था, तो अब जो है वो 72 आवर्स हो गया। और जो टाइम डिफरेंस कैलकुलेट हुआ तो मेरा पीसीआर जो था वो 78 आवर्स पहले का था, तो मैं 6 घंटे लेट था। आई वॉज लाइक रियली इन अ शॉक। मैंने कहा यार किसी तरह कुछ करो। मैं एयरपोर्ट पे 2 दिन से फंसा हुआ हूँ। दे टुक मी टू अ सेपरेट रूम। उन्होंने मुझे मेरे पासपोर्ट की तस्वीर ली, मेरे वीज़े की तस्वीर ली, मेरे पीसीआर की तस्वीर ली, और उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं एम्स्टर्डम इमिग्रेशन पुलिस को भेजे। उनकी कोई ऐप थी इंटरनल जिससे वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते थे। एम्स्टर्डम इमिग्रेशन पुलिस ने बोला जी कि आप इस बंदे को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, अगर आप करोगे भी तो हम इसको वापस भेज देंगे, बिकॉज रूल्स आर रूल। एवरीवन वाज अफ्रेड। ओके, मैंने कहते जी पीसीआर दोबारा कराओ। मैंने कहा पीसीआर कहाँ से होगा दोबारा? उन्होंने कहा जी इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। ऊपर से टर्किश एयरपोर्ट पे सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी को इंग्लिश नहीं आती। एयरपोर्ट पे स्टाफ बैठा हुआ है और उनको इंग्लिश नहीं आती, आपको उनके साथ इशारों में बात करनी पड़ती है। दैट्स अ रियली बिग शेम बीइंग एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वहाँ पे आपके स्टाफ को इंग्लिश नहीं आ रही। खैर, मैं वो एक काउंटर पे गया और मैंने बोला जी मैंने पीसीआर करवाना है। दे पुट सम स्टैम्प ऑन माई पासपोर्ट, और मुझे नहीं पता, मैंने इतनी में जल्दी में था कि मैंने नहीं देखा कि क्या स्टैम्प लगाई है। और उन्होंने कहा जी इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। मैं डायरेक्शन फॉलो करते 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 जब मैं देखता हूँ तो मैं जी एयरपोर्ट, इस्तांबुल एयरपोर्ट की पार्किंग में पहुंच चुका हूँ, इमिग्रेशन क्लियर करके। आई वॉज सरप्राइज्ड कि मैंने वीज़ा भी नहीं लिया दोबारा, और मैं एयरपोर्ट की पार्किंग में कैसे आ गया। मैंने अपना पासपोर्ट चेक किया कि क्या हुआ। जो पिछले दिन मैंने इस्तांबुल एग्जिट किया था इमिग्रेशन करके, उन्होंने उसके ऊपर कैंसिल की स्टैंप लगाई एंड उन्होंने मेरा पुराना जो टूरिस्ट वीज़ा था उसी को वैलिडेट कर दिया ताकि मैं पीसीआर करवा लूँ, तो क्योंकि फ्री जोन में पीसीआर नहीं होता तो एयरपोर्ट की पार्किंग में पीसीआर होता है। आई रश टू द पीसीआर काउंटर। मैंने उन्हें बोला कि जी के पीसीआर करना है, कितनी देर में रिजल्ट दोगे, मुझे अर्जेंट रिपोर्ट चाहिए। अब उन दिनों में फास्ट टेस्ट नहीं होता था, तो उन्होंने कहा जी कि मिनिमम 4 घंटे लगेंगे। मैंने कहा यार मेरी 1 घंटे में फ्लाइट है, किसी तरह मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लो, मुझे पीसीआर करवा के मुझे 1 घंटे में रिपोर्ट दे दो। दे सेड नो इट्स नॉट पॉसिबल। आई वाज लाइक, अब जो है ना, मैं तो बिल्कुल ना अंदर से टूट चुका हूँ कि ये क्या हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में। मेरा यूरोप जाना जो है ख्वाब ही रह जाएगा कि मैं पूरी उम्र जो है वो इस्तांबुल में ही रहूंगा। एंड दैट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है, मैं जा क्यों रहा हूँ। सैंपल दिया, मेरी फ्लाइट मिस हो चुकी थी ऑलरेडी। ठीक है, दोबारा मिस हो गई। देन आई वेटेड फॉर द रिजल्ट। बेंच पे लेटा रहा, नींद, पूरी रात सोया नहीं था, फिर नींद आ रही है, आंखें खोल के बेंच पे सोया हूँ। और दोबारा टर्किश एयरलाइन के काउंटर पे जाता हूँ और वो ना मैं बड़ा वो मासूम सा बच्चा बन के, वो ना मेरी ना फ्लाइट मिस हो गई थी तो मेरा बोर्डिंग पास तो दे दे जरा एक और। मैंने बोर्डिंग पास तो ऐसे मांगे हैं जैसे ना वो दोबारा चावल नहीं मांगने चले जाते। उसने नंबर एंटर किया और मुझे कहता है why the hell you are not going from here, this is going to be your 4th boarding pass to the Amsterdam. I was like, every time there is a new problem. खैर, उसने मुझे कहा जी कि इस दफ़ा जो है ना तुम्हें फ्री बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, तुम्हें पे करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई कितना पे करना पड़ेगा? कहता है जी कि 100 यूरो की फ़्लाइट है, तो चलो तुम हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हो,
देखे एग्जिस्टिंग कस्टमर चेक करें, 3 फ्लाइटें मिस की हैं उनकी मैंने। तो ना तुम 50 यूरो दे दो, तुम्हें मैं 50% ऑफ दे देता हूँ। देयर वाज नो ऑप्शन, राइट? आई पेड, आई गेट द बोर्डिंग पास। मैंने कहा कब है नेक्स्ट फ्लाइट? कहता है कि 13:30 पे कल को। और अभी क्या टाइम हो रहा है? दोपहर के 12 बज रहे हैं, मतलब 25 घंटे बाद। द गुड पॉइंट वाज मैंने इमिग्रेशन मेरी ऑलरेडी हो चुकी हुई थी, मैं इस्तांबुल सिटी में था, तो मैं इस्तांबुल सिटी जा सकता था। तो अब मेरे पास इंटरनेट नहीं है। टर्किश एयरलाइन पे इंटरनेट सिर्फ 1 घंटा फ्री चलता है, उसके बाद देयर इज नो फ्री इंटरनेट, और मेरे पास इंटरनेट नहीं था। और अब आई हैड टू बाय अ सिम, टूरिस्ट वाली सिम, 12 GB इंटरनेट। मुझे 12 GB इंटरनेट नहीं चाहिए, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं थी। 7-8 हज़ार रुपए की पाकिस्तानी कोई सिम थी उस टाइम पे, वो ली मजबूरन। PCR के अलहदा पैसे पे किए 7-8 हज़ार दोबारा। मेरा एक एक्स कोलीग था फहद, जो कि उस टाइम पे इस्तांबुल रह रहा था, और मेरे पास उसका लकीली टर्किश नंबर भी था। तो मैंने ना फहद को कॉल की एंड ही शॉक्ड, तू इस्तांबुल क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई लंबी कहानी है, मुझे ये बता, मुझे रात रख लेगा आज कहीं, मेरे पास सोने के पैसे नहीं है। तो कहता हाँ हाँ आजा, मैं काम पे हूँ। उसने मुझे पूरा जो है ना बस का रूट समझाया, और उसने बताया कि ये बस पकड़ो और तुम पहुंच जाओगे। वो इस्तकलाली स्ट्रीट में रहता था, इस्तांबुल के सेंटर में। करते कराते मैं बस में आंखी खुली के साथ सो रहा हूँ, और मैं डर रहा हूँ कि मैं कहीं स्टॉप मिस ना कर दूँ। इस्तांबुल सेंटर पहुंच गया, मैं उसके घर पहुंच गया। वो घर पे नहीं था, उसके दोस्त ने मुझे दरवाज़ा खोला, उसने उसका कमरा खोल दिया मुझे, और मैं वहाँ पे सो गया। 3-4 घंटे सोया। मगरिब हुई, मैंने फहद को कॉल की, मैंने कहा फहद किधर है? कहता है मुझे काम पे मैं लेट हो जाऊंगा, तो तू एक काम कर, तू ना बाहर घूम फिर आ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने जनाब टैक्सी कराई, मैं आया सूफिया चला गया, ब्लू मॉस्क चला गया। मैंने कहा चलो अब तुर्की आए हैं तो अब ज़रा घूम फिर लेते हैं, देख लेते हैं जगह। तो ऐसे मैंने इस्तांबुल जो है ना विजिट किया। रात को 9 बजे मैं वापस पहुंचा जी, क्योंकि कर्फ्यू लगता था कोरोना की वजह से उन दिनों। 9 बजे मुझे आई हैव टू बी बैक। रात को फहद से मिला, खाना शाना खाया। ही मेड अ डिलीशियस डिनर, थैंक यू फहद फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर होस्टिंग मी अगेन। सुबह फिर मैं दोबारा एयरपोर्ट गया इस्तांबुल, इमिग्रेशन की। नाउ आई एम वेटिंग ऑन द गेट विद अ न्यू PCR रिजल्ट दैट इज ऑब्वियसली नेगेटिव, जो कि शुक्र है नेगेटिव था। वो बंदा जो है ना, जो चेकिंग करने वाला है, उसने देखा है कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अच्छा, ऊपर से ये जनाब शेंजन वीज़ा लगा हुआ है, ये जनाब नेदरलैंड जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। उसने जनाब मेरे वीज़े पे जब पता नहीं कौन कौन सी लाइट मार के देखी है कि भाई ये असली वीज़ा है, नकली वीज़ा है, ऊपर से तेरा नाम भी उसामा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, लेकिन मैं फिर भी डर रहा हूँ मैं। और खैर उन्होंने अपनी पूरी तसल्ली की, देन दे लेट मी ऑन बोर्ड। अब मैं जहाज़ में बैठता हूँ और मेरे पास ना अनफॉर्चुनेटली मेरे लगेज बैग जो था वो मेरा उनके पास ही था, एयरपोर्ट पे ही पड़ा हुआ था। मेरे पास मेरा लगेज बैग भी नहीं था, मेरे पास हैंड कैरी में मेरा सिर्फ लैपटॉप था। खैर मेरे जो साथ 2 पैसेंजर थे उनको भी मजबूरन मेरे साथ से उठ के जाना पड़ा, क्योंकि आई वॉज रियली स्मेलिंग बैड। अब मैं एयरपोर्ट पहुंचता हूँ, एम्स्टर्डम में लैंड होता हूँ, और वहाँ पे मेरा दोस्त एहसन जो है, वी स्टडी टुगेदर इन यूनिवर्सिटी, वो मेरा वेट कर रहा था। उसको मैं जप्पी डाल के मिला हूँ, और एहसन कहता है चल दफ़ा हो जा, बड़ी बो आ रही है, चल कार चल, पहले जाके ना। अगर आपका दिल करे कि आपने 3 दिन में नेदरलैंड्स आना है, तो आपको मैंने सारी टूल्स एंड टिप्स बता दी हैं। प्लीज़ फॉलो एंड यू आर मोर देन वेलकम। बाय बाय।